सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद है। सरदार सलीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप सुहेल अफरीदी साहब के इस दौरे को और क्या मकासद हो सकते हैं इनके? देखिए, मकासद जो भी हों, सुहेल अफरीदी साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और वो यहाँ पे जो है वो सिंध में आना चाह रहे थे। वो यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर जो है सईद गनी साहब, उन्होंने उनको वेलकम किया, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया और उन्हें कहा कि ये आपका अपना सूबा है, यहाँ पे जिधर आप जाना चाहें खुले दिल से जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल आपके साथ है और जो कुछ करना चाहें यहाँ पे करें। बस एक चीज का ख्याल करें कि अपना मुल्क है, अपना सूबा है, यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, जिससे तोड़ फोड़ हो। तो बाकी जमहूरी गवर्नमेंट है, खुले दिल से यहाँ पे। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की दाई रही है। सर, यहाँ सिंध में अभी आपने ये जो सबूत दिया, जिस तरह से उन्हें अजरक पेश की गई, सिंधी टोपी पेश की गई, सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, तो आप माशाल्लाह से पंजाब में खुद गवर्नर के ओहदे पे फाइज हैं, आईनी तौर पे सूबे के सरबराह हैं। तो पंजाब में उनके साथ जो सलूक हुआ, तो आपने पंजाब हुकूमत को कोई नहीं था समझाया पढ़ाया कि तुसी भी कुछ कर लो? नहीं, देखे ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अब उसमें जो वाकया वहां पे पंजाब असेंबली में हुआ, उसका मैं तो आईनी शायद नहीं हूं, मैं तो नहीं बता सकता कि थोड़ा सा पीटीआई वाले जो है ना, उनमें भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं और थोड़ा सा वो फिर उस स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ पे फिर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी फिर थोड़े हो जाते हैं और खराबियां पैदा होती है और वो नहीं होना चाहिए था। सुहेल अफरीदी साहब आए, पंजाब में विजिट करते और अपने वर्कर्स को मिलते, पंजाब असेंबली जाना चाहते थे, जाते, अपनी बात करके वापस आ जाते, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा अच्छी बात होती। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि बतौर गवर्नर वजीर आला पंजाब को आपने इस सिलसिले में कोई राब्ता किया था, या आइंदा अगर कभी सुहेल अफरीदी आए सिंध के बाद दोबारा पंजाब, तो क्या आप हुकूमत को कोई खत वगैरह लिख के कोई पाबंद करेंगे कि वो भी जरा थोड़ा हाथ होला रखें? जी जी बिल्कुल, अगर दोबारा सुहेल अफरीदी साहब आए तो मैं जरूर अपना पंजाब गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि उन्हें मौका दें और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि बागे जनाब में आप करें अपना जलसा जिस तरह भी करना है, बस सड़कों को बंद ना करें, तोड़ फोड़ ना करें और बेशक अपने वर्कर्स को इकट्ठा करें, उनसे बातचीत करें। हमें किसी किस्म की कोई आपको रुकावट डालने की या कोई किसी किस्म की आपके लिए परेशानी पैदा करने की जरूरत नहीं है। बल्कि सिंध गवर्नमेंट तो उन्हें प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल देना चाहती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर वो ये ना कहें कि ये मेरे साथ 20-20 कार्डे लगा दी हैं, शायद मुझे अपने लोगों से बात नहीं करने दे रहे। तो इसी तरह पंजाब में भी मैं कहूंगा कि उनको मौका दें, उनको करने दें बात, कोई क़यामत नहीं आएगी और वो अपनी बातचीत करके चले जाएंगे। और जमहूरी तरीका यही है कि जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो लोगों की सुने, उनको मौका दे। सर, ये खुशाइंद है कि आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भी मैं कहूंगा कि वो भी चाहिए। जी सर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, वहाँ आप समझते हैं कि इस मुज़ाकराती अमल को भी मौका देना चाहिए? क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी की हिमायत भी है हुकूमत को इस मामले में, मुज़ाकराती अमल में? देखें, पीपल्स पार्टी तो कब से कह रही है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है। आप देखें कि एक बहुत लंबा मार्शल लॉ था और हमारी शहीद कैद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने डायलॉग के जरिए, और फिर जब हम लोग 2008 में एमएनए बने तो परवेज मुशर्रफ इस मुल्क का सदर था और 58(2) भी उसके हाथ में थी। तो हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बातचीत से, डायलॉग के जरिए ये उसके वर्दी भी उतरवाई और उससे 58(2) भी फिर अपने पास लिया जब प्रेसिडेंट बने और फिर वो वापस पार्लियामेंट को दिया। तो आप दुनिया की तारीख में नजर दौड़ाएं तो लड़ाई झगड़े से, एजिटेशन से, डंडे से मसले हल नहीं होते, मसले हमेशा डायलॉग से हल होते हैं। और पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात को वेलकम करती है और अभी भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है
कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों, पीपल्स पार्टी उसमें पॉजिटिव रोल अदा करेगी, वही मुल्क के लिए बेहतर है और वही हुकूमत के लिए बेहतर अच्छा, है और वही अपोजिशन के लिए भी बेहतर सरदार साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जिक्र किया, तो कुछ दिन पहले जब वहाँ उनकी बरसी हुई गड़ी खुदा बख्श में, तो वहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर करते हुए ये कहा था कि एक ही शख्सियत है इस मुल्क में जो कि मफामत की बादशाह है और वो सदर आसिफ अली जरदारी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होना ना होना, जिस तरह से इस पे चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, तो प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो खुद कोई किरदार ऐसा अदा करके तो कोई इस तरह से सबको टेबल पे ला के मामले को हल करने की पोजीशन में हैं इस वक्त? जब भी वो टेबल पे बैठते हैं तो चीजों को डिसाइड करके उठते हैं। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रेसिडेंट साहब को उनसे बातचीत करें और प्रेसिडेंट साहब को मौका दें कि वो सबको बिठा के और बातचीत के जरिए मुल्क के मसाइल का हल करें और मुल्क को आगे लेके जाने की एक जो जद्दोजहद है उसको करें। पॉलिटिक्स सारे करें, अपना जायज एहतजाज जरूर कराएं, जमहूरी उनका हक है, लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि अगर ये इसी तरह कशकोल लेके हम फिरते रहेंगे, और अभी जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है इस बयानुल मकसूद के बाद, और जो हमारी इज्जत और वकार पूरी दुनिया में बना है, अगर न हुआ मुल्क जो है वो मिस कर गए, तो शायद मेरा ख्याल है इसको दोबारा कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बीइंग गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पे सबसे गहरी नज़र आपकी है, उनके तर्ज सियासत को भी शायद आपसे बेहतर कोई ना समझता हो, तो आप क्या समझते हैं कि अगर जरदारी साहब कोई पॉजिटिव रोल अदा करना भी चाहें तो मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज कभी ये चाहेंगी कि वो सियासत में इस तरह से जो मरकजी किरदार अदा करें? देखिए, बात यह है कि सदर साहब तो हम सब के बिल्कुल वालिद की तरह है, और मरियम साहबा को भी हमेशा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटियां जो होती हैं उन पे बात नहीं की जाती, वो जो भी करें तो वो हमारी बेटी हैं, हमने उनकी इज्जत करनी है। हमेशा उन्होंने बहुत जो है वो बड़ा बोला मरियम साहबा के लिए भी, और ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है कि वो प्रेसिडेंट साहब से बात करें और उन्हें इस पे लेके आए कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उन्हें ये गारंटी भी दें कि जो डिसीजन फिर सदर पाकिस्तान लें सब उसको कबूल भी करें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है, देखिए मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। चाहे जो भी है, केसेस फेस करें, अपनी सियासत करें, अपने सूबे के लिए, केपी के लिए काम करें, बाकी हम सारे जो है अपनी अपनी जगह पे जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुज़ाकरात को लेकर एक पेज पर हैं, तो क्या समझते हैं कब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे? और आपके ख्याल में क्या समझते हैं, जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ से कहा है कि आए मिलकर काम करते हैं, मिलकर चलने की दावत भी दी है, तो क्या समझते हैं कि मुस्बत जवाब मिलेगा मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब पुराने उनके अलाई हैं, और ये इकट्ठे मुस्लिम लीग नून के साथ इनका अलायंस था और ये चलते रहे, तो एक पुराने इनका रख रखाव और सियासी इनका आपस में तल्लक तो जरूर है, और जरूर मियां नवाज शरीफ साहब को भी किरदार अदा करना चाहिए और किसी डिसीजन पे किसी बेहतर जगह पे पहुंचने चाहिए और कोई रोड मैप तय करना चाहिए। ये जो टाइम जाया हो रहा है और जिसमें चीजें जो है वो मुल्क के अंदर खासकर इकॉनमी जो है वो उस तरीके से बेहतर नहीं हो रही, जबकि दुनिया पूरी आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है जब वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो टाइम जाया हो रहा है एक बहसीयत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ मेरे लिए कम से कम ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। अच्छा सर, बीइंग अ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ये फरमाइएगा कि क्या आप हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए इमरान साहब, गुजारिश ये है कि मैं कारकर्दगी से मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुदा न खास्ता मैं कारकर्दगी से मुतमिन ना हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो
बात इसका फैसला जो करना है वो अवाम ने करना है, और डिसीजन उस वक्त होना है कि जब अवाम की अदालत में जो है वो पेश होंगे, तो वहीं पे फिर कारकर्दगी का फैसला होगा। मैं नून लीग के अलायंस में हूँ, क्या पता मैं कहूँ कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है, और पॉलिटिकली मेरी पार्टी, कल हमने आपस में इलेक्शन लड़ना है, मैं कहूँ कारकर्दगी अच्छी नहीं है। दोनों सूरतों में मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर बतौर गवर्नर आप कस्टोडियन तो है ना सर? जी बिल्कुल, मैं कस्टोडियन हूँ। मैं गाय पगाए जहाँ पे महसूस करता हूँ, मैं अपनी राय जो है वो देता रहता हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहिबा को लिखता भी रहता हूँ मुख्तलिफ इशूज पे भी, और इलाकाई तौर पे भी जहाँ पे कोई ज़रूरतें होती हैं, कोई मुश्किलात होती हैं किसी इशू पे, तो मेरी जो हैसियत है कस्टोडियन, मैं अपनी ड्यूटी जो है वो कोशिश करता रहता हूँ। ज़ाहिर है मैं अपनी बात जो है वो थोप नहीं सकता, मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ आगे। जो है वो एग्जेक्टिव आर्डर उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, फैसले उन्होंने करने हैं, उन्होंने जो है वो सूबे को लेके आगे चलना है। तो बेहतर यही है कि सारे मिल के चलें। वो मान भी लेती है आपकी बात जो लिख के भिजवाते हैं कि नहीं मानती? नहीं, मान भी लेती हैं, मान भी लेती हैं और नहीं भी मानती, दोनों बातें होती है। जमहूरियत में हर बात मानी भी नहीं जाती और हर बात रिजेक्ट भी नहीं की जाती। ठीक है।